सर अभी तक मैंने राष्ट्रीय स्तर पर 5 मेडल लाए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। सर आगे मैं ओलंपिक खेल के मेडल लाकर और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और यहाँ से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, आईटीबीपी से भी और जिला प्रशासन से भी। और इसके गेम में और भी सुधार आएगा और ये ओलंपिक खेलेगी एक दिन, इसका सपना साकार होगा। कोंडागांव की हेमवती नाग, आज इस नाम से पूरा देश वाकिफ है क्योंकि इन्होंने जूडो के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपाधि हासिल की। साथ ही उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से सम्मानित किया गया और सम्मान पाने के बाद आज हेमवती नाग कोंडागांव वापस पहुंच चुकी है और आज इस वक्त वे कोंडागांव के उस जूडो मैदान में है जहां उन्हें अभ्यास करते कई साल हो चुके हैं। 2020-21 से ये यहाँ पे अभ्यास कर रही हैं और लगातार इसी मैदान में वो अभ्यास करते हुए राष्ट्रीय स्तर के कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं। हेमवती नाग से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेमवती, आपको IBC 24 की ओर से सबसे पहले बधाई। आपने राष्ट्रीय स्तर पर कोंडागांव का नाम गौरवान्वित किया है और आपने एक उपलब्धि हासिल की है। और आपके हाथ में हम देख सकते हैं इस वक्त कि ये जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया जो सम्मान है वो आपके हाथ में मौजूद है। सबसे पहले इस सम्मान के बारे में ही मैं जानना चाहूँगा। इसमें एक नाम लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये किसी बड़े व्यक्ति का सिग्नेचर है। बताना चाहेंगे कि किसका ये सिग्नेचर और कैसे ये मिला? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी की ये हस्ताक्षर है, जी तो ये इस पे कैसे आया? सर, हमने सभी बच्चों ने लिए। अच्छा, तो आपने भी प्रधानमंत्री जी से ये दस्तखत लिए हैं, जी तो उनसे मिल के कैसे लगा? प्रधानमंत्री हैं वो, हमेशा हमने उन्हें फ्रेम में देखा है, टीवियों में देखा है, मोबाइल पे देखा है, तो सामने में थे, आपने उनसे चर्चा भी की होगी। सर, बहुत अच्छा लगा सामने पे रह के मिलके। क्या बात हुआ उनके साथ? उनके साथ बात हुआ, कहाँ से आए, क्या नाम है और किस वजह से मिल रहा है पुरस्कार। तो उन्होंने जाना कि आपको ये पुरस्कार किन उपलब्धियों के कारण मिला है, तो आप बताएंगे हमें कि किन उपलब्धियों के कारण ये पुरस्कार मिला है? सर, मुझे ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लाने की वजह से। कितने गोल्ड मेडल और कितने राष्ट्रीय पुरस्कार आपने जो है हासिल किए हैं? सर अभी तक मैंने राष्ट्रीय स्तर पर 5 मेडल लाए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, हेमवती जी, सबसे पहले तो आपको ये बधाई हमने दिया। राष्ट्रपति जी के साथ जो मुलाकात हुई उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भवन तक जाना ही अपने आप में एक उपलब्धि होती है और आपको वहाँ पे समय बिताने का भी मौका मिला, प्रधानमंत्री जी के साथ भी मिलने का मौका मिला, तो वहाँ का अनुभव बताइए कि किस तरह का ये मुलाकात रहा? सर, जब मैं राष्ट्रपति भवन गई तब मुझे बहुत डर लगा, फिर उसके अंदर गई ना तब थोड़ी हल्का। डर कम होने लगा धीरे धीरे। कितने सामने से मुलाकात हुई? सामने से 5 से सर। अ, सम्मान का जो क्षण था उस पे तो हमने देखा कि आपने किस तरह से सम्मान ग्रहण किया। इसके अलावा भी क्या कोई और मुलाकात हुई थी? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सम्मान मिला, सम्मान के बाद में क्या आपको दिल्ली भ्रमण भी करवाया गया? आज सर घूमने। तो क्या कुछ खास लगा? क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है पूरे देश की। हम कभी भी दिल्ली से पहचाने जाते हैं, इंडिया का गेट है, वहाँ की राष्ट्रपति भवन है, सांसद है, जो कि अक्सर लोग देखने जाते हैं, लेकिन आपको तो वहाँ नज़दीक से देखने का मौका मिला। पहली बार दिल्ली गए थे होंगे? सेकंड बार गई थी सर। अच्छा, पहले भी गए थे? पहले कैसे जाना हुआ था? नेशनल खेलने गई थी। अच्छा, अब इस बार दोबारा जब आप गए थे तो आप एक गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे, तो कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा सर, जी। बहुत अच्छा लगा। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? सर आगे मैं ओलंपिक खेल के मेडल लाकर और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तैयारी किस तरह हो रही है? अभी तो चल रहा है अच्छे से। जी, तैयारियों की बात हम कर रहे हैं और इनके कोच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोच से सबसे पहले तो सर आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम उदय सिंह यादव, ITBP 41 BNC में हूँ।
आईटीबीपी की ये उपलब्धि है क्योंकि हमने देखा है कि आईटीबीपी के जो जवान हैं वो कोंडागांव जैसे जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को आर्चरी हो, जूडो हो और कई अन्य विधाएं हैं जिसमें वो पारंगत कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं। तो इस बच्ची के साथ में शुरुआत में कैसे इंटरेक्ट हुए, किस तरह से इसे प्रशिक्षण दिया गया और आगे की तैयारियां क्या है? आईटीबीपी ने 2016 में जब गेम्स शुरुआत की थी तो इसी पहल के तहत की थी कि यहाँ के बच्चे आगे जाकर और अपना नाम स्तर का नाम, अपना ज़िला का नाम ऊंचा करें। और वो आज हमें यहाँ हेमवती नाग ने किया है राष्ट्रपति से अवार्ड लेके। वो ये पल हमारे लिए कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट आईटीबीपी और जूडो फैमिली के लिए बहुत ही गर्व का पल है। सर, जो खेल प्रतिभाएं हैं कोंडागांव में वो तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, उन्हें बस निखारने की ज़रूरत है। तो निखारने के लिए हेमवती का सपना है कि वो ओलंपिक तक जाए, तो निखारने के लिए आप तो कोच हैं, बता सकते हैं कि किस तरह की ज़रूरतें और भी हैं जिससे कि उसकी जो अभ्यास है और निखर सकता है, उसे राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का पहचान मिल सकता है? बिल्कुल, हेमवती का मेहनत अच्छी है और यहाँ से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, आईटीबीपी से भी और जिला प्रशासन से भी। और इसके गेम में और भी सुधार आएगा और ये ओलंपिक खेलेगी एक दिन, इसका सपना साकार होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो यहाँ पर उनकी जो अधीक्षिका हैं, जो उनके पालन पोषण का जिम्मा रखे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। इसके सबसे पहले आपका परिचय। मैं मणि शर्मा, अधीक्षक बालिका गृह जहाँ बालिका रहती है। जी, शर्मा जी, ये अधीक्षिका के तौर पे आपके पास में है तो एक तरह से आप इसके पालक हैं। इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। वर्तमान में तो हम ही इसके माता पिता हैं, हम मतलब हमारा पूरा समूह जो बालिका गृह के पूरा परिवार। इसकी माता जो है वो 2018 में एक्सपायर कर गई थी और पिता 2019 में। उसके बाद 2020 में बच्ची हमारे पास आ गई थी। 2020 से आपके पास में है, तो शुरुआत में इसकी जो शिक्षा थी वो कैसी थी और वर्तमान में कैसी है? शिक्षा का स्तर मतलब ठीक ही था, कमज़ोर। हाँ, बच्ची को इंटरेस्ट था लेकिन उसको अवसर नहीं मिल पाता था, ये दिक्कत थी। शिक्षा से ज़्यादा हमारे पास दिक्कत थी इसके स्वास्थ्य को लेकर के। फिर सबसे पहले तो वो बहुत कमज़ोर थी, आई थी तो फिर स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद वो शिक्षा भी उसकी अच्छी होती गई और खेल में आने के बाद तो आप आज परिणाम देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, आपको भी बधाई है कि जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो राष्ट्रपति जी के हाथों इन्हें सम्मान मिला है, उस सम्मान समारोह के आप प्रत्यक्षदर्शी बने थे। तो दिल्ली में एक बच्ची को ले जा कर के उसको सम्मान दिलाना, तो दिल्ली का अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा हमें ये बताइए, क्योंकि हमारे लिए कोंडागांव जैसे क्षेत्र के ऐसे कई दूरस्थ बच्चे हैं जो दिल्ली केवल फोटो में या वीडियो में ही देख पाते हैं। हेमवती को तो मैं दूसरी बार दिल्ली लेके गई, एक बार नेशनल खिलाने के लिए लेके गई थी, ये दूसरी बार था। आज जो सम्मान मिला है उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद है हमारे कलेक्टर महोदय को। यदि वो रिकमेंड नहीं करते तो बच्ची वहाँ सम्मान के लिए नहीं जा पाती। तो सबसे पहले हमारा पूरा बालिका गृह परिवार, पूरा जूडो संघ, सब लोग उनको धन्यवाद देंगे। और बच्ची को इनाम मिला, उसकी सफलता उसकी है, मेहनत उसकी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास ऐसे, तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि सभी बच्चे अच्छे हैं। आज सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मणि जी, ये बच्ची तो जूडो में है और काफ़ी सारे बच्चे भी आपके साथ हैं और एक बच्ची यहाँ पे भी नज़र आ रही है, इनके बारे में भी कुछ बताइए। ये बालिका जो है हेमवती, उसकी छोटी बहन है। अच्छा, ये हेमवती की ही बहन है? जी जी, इसका नाम गोमती है, ये भी हमारे पास रहती है। अच्छा। और ये एक नेशनल खेल चुकी है जूडो में। अच्छा जी। तो हम इनसे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बेटा, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम गोमती नाग है। गोमती, आप जूडो में नेशनल खेलते हैं बता रहे हैं, तो आपका क्या इच्छा है, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? किसके जैसे बनना चाहिए? आपको किसके जैसे बनने का शौक, मतलब आप बनना चाहती हैं? मेरे को अपनी दीदी के जैसे बनना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब जो हेमवती है वो अपने ही छोटे बच्चों या अपने भाई बहन के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आ चुकी है। वो जो उनके साथ वाले, उनके जो छात्रावास के हैं, जो उनकी बहन है, वो स्वयं भी हेमवती के जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि आज हेमवती एक मुकाम हासिल करने में सफलता हासिल की है। हालांकि वो उसका स्वयं का सपना है कि वो राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं, उसे ओलंपिक में मेडल जीतना है और ओलंपिक के माध्यम से वो देश का नाम जो विश्व स्तर पर है उसे पहुंचा सके। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।